नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत की अवस्थिति यानी लोकेशन ऑफ इंडिया को पूरी तरह मैप और एनिमेशन के साथ समझेंगे। यह इंडियन ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर है और यहीं से यूपीएससी जियोग्राफी की शुरुआत होती है। चलो पहले समझते हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। आप ग्लोब पर देख रहे हैं और यहाँ पृथ्वी 22.5 डिग्री झुकी हुई है और इसके उत्तर में उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव होता है। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर एक काल्पनिक रेखाएं हैं जिसमें सबसे बड़ी भूमध्य रेखा होती है जिसे इक्वेटर लाइन भी कहते हैं, जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। और इस भूमध्य रेखा का अक्षांश होता है 0 डिग्री अक्षांश, जो 0 डिग्री लेटीट्यूड भी कहलाता है। इसके बाद उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो 22.5 डिग्री पर होती है एवं दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा जो दक्षिण में 22.5 डिग्री पर होती है। इसके अलावा बाकी दो अक्षांश रेखाएं और हैं जो उत्तरी ध्रुव व्रत और दक्षिणी ध्रुव व्रत कहलाती है, जो ध्रुव के पास 66.5 डिग्री पर होती है। अब देशांतर रेखाओं के बारे में समझेंगे। देशांतर रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है। हम दो देशांतर रेखाएं अगर लेते हैं और दोनों का कंपेयर करते हैं तो इनके बीच की दूरी भूमध्य रेखा या इक्वेटर पर सबसे अधिक होती है एवं ध्रुवों की ओर जाने पर यह कम होती जाती है एवं ध्रुवों पर यह एक बिंदु पर मिल जाती है। इन देशांतर रेखाओं में एक रेखा ग्रीनविच रेखा है जो एक देशांतर रेखा है और यह 0 डिग्री देशांतर या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर होती है और यह पृथ्वी को दो भागों पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है और यह इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है, इसीलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। इसी 0 डिग्री देशांतर से समय का निर्धारण होता है और इसे जीएमटी या ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन व देशांतर रेखा में ग्रीनविच रेखा पृथ्वी को 4 भागों में बांटती है। इक्वेटर के उत्तर में उत्तर पश्चिमी गोलार्ध और उत्तर पूर्वी गोलार्ध और उसके दक्षिण में दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध और दक्षिण पूर्वी गोलार्ध, इन 4 भागों में पृथ्वी को यह दो रेखाएं बांटती हैं। इसी प्रकार भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब भारत के विस्तार को देखेंगे। दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री 4 सेकंड अक्षांश से 37 डिग्री 6 सेकंड अक्षांश में स्थित है और पश्चिम से पूर्व में 68 डिग्री 7 सेकंड से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। इसी प्रकार 68 डिग्री 7 सेकंड से 97 डिग्री 25 सेकंड पूर्वी देशांतर में 30 देशांतर रेखाएं स्थित है, जिससे अरुणाचल से गुजरात के बीच 2 घंटे का अंतर है। इसीलिए भारत में एक मानक रेखा निर्धारित की गई है जो 82.5 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जो लंदन के ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। इसका मतलब ये हुआ कि लंदन में दिन के अगर 12 बज रहे हैं तो हमारे भारत के अंदर शाम के 5:30 बज रहे होंगे। अब हम भारत की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32 लाख वर्ग किलोमीटर है एवं भारत की सीमाएं 3 ओर से समुद्र से एवं 7 देशों से लगती है। 3 ओर समुद्र अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी है एवं 7 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो पीओके के माध्यम से सीमा भारत से लगती है इसकी, और चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से भारत की सीमाएं लगती है। भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15,106 किलोमीटर है एवं भारत की तट रेखा 7,516 किलोमीटर है। नई तरह से मैपिंग और मानकों के अनुसार अब भारत की तट रेखा 11,099 किलोमीटर आंकी जा रही है। अब हम कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे। कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो राज्य है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व झारखंड व पश्चिम बंगाल। इसके बाद ये बांग्लादेश में जाती है और इसके बाद फिर से त्रिपुरा और मिजोरम होकर यह गुजरती है। दोस्तों आज हमने जाना भारत की भौगोलिक स्थिति और अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं और मानक समय रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। इस तरह के एनिमेशन वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो के नोट्स पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें और टेलीग्राम पर जाएं और वहां से नोट्स को डाउनलोड करें।